नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता मुंगेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मतदान करने के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत का दावा किया है। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने भी अपनी जीत का भरोसा जताते हुए बदलाव की बात कही है। बांकीपुर विधानसभा में मतदाता होने के कारण केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि एनडीए इस उपचुनाव में स्पष्ट दर्ज करेगा। उन्होंने जनसुराज और उसके संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर कहा कि वे भाजपा या एनडीए के लिए कोई चुनौती नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर पिछले विधानसभा चुनाव में भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, इस बार भी उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। वे सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। बिहार की जनता ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती जो केवल हवाई राजनीति करते हों। उधर जनसुराज के संस्थापक और बांकीपुर उपचुनाव के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने चुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि यह चुनाव भाजपा नहीं बल्कि पुलिस लड़ रही है। उनके अनुसार पटना पुलिस मतदाताओं और जनसुराज के कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम कर रही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज के 20 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और कई स्थानों पर पार्टी के सहायता केंद्र डेस्क जो बनाए गए थे उसे भी हटाए गए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष चुनाव की भावना के अनुरूप नहीं है। हालांकि इन आरोपों पर चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने भी अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि यह चुनाव किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि जनता का चुनाव है और इस बार क्षेत्र की जनता बदलाव के पक्ष में मतदान कर रही है। रेखा गुप्ता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में जनता परिवर्तन चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा केवल राजनीति साजिशों में लगी है, लेकिन मतदाता इस बार विकास और बदलाव के मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आएगा। वहीं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूरे दिन मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा। इस सीट पर भाजपा, राजद और जनसुराज के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। मतदान के साथ ही नेताओं के दावे और आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। अब सभी की निगाहें मतगणना और चुनाव परिणाम पर टिकी हैं, जिससे यह साफ होगा कि बांकीपुर की जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा।